बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी तो बस यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपना और मोहम्मद अयान का नाश्ता बनाया है और बस लाइट सा नाश्ता कर रहे हैं क्योंकि मोहम्मद अयान को जो है वो आज पिकनिक पर जाना है स्कूल वालों के साथ। तो क्योंकि बाकी बच्चों की तो ऑफ़ है, लेकिन ऐसा है कि अयान जो है वो स्कूल वालों के साथ जा रहा है वाटर पार्क, तो इसीलिए जो है फिर हम माँ बेटा उठे हैं और सारे घर वाले सो रहे हैं और हम दोनों माँ बेटा बैठ के नाश्ता करेंगे। तो क्योंकि कुछ हैवी इसको खिलाना नहीं है, कह रहा था कि मम्मा जी मेरा अभी दिल भी नहीं चाह रहा, सुबह का टाइम है, इतना हैवी अच्छा भी नहीं लगता। तो बस माशाल्लाह से अयान जो है बिल्कुल रेडी हो गया और माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है। बस अल्लाह ताला इसे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जैसे खैरियत के साथ घर से जा रहा है, अल्लाह करे खैरियत के साथ ही वापस आए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस अब इसके बाबा जो इसे छोड़ कर आएँगे स्कूल। अच्छा वैसे ना मेरा दिल तो परेशान ही रहता है क्योंकि अपनी आँखों के सामने बच्चे खेलते कूदते हैं ना तो और बात होती है, लेकिन इस तरह से स्कूल के साथ तो थोड़ी फ़िक्र रहती है। तो बस यहाँ पर फिर मैं बाकी के काम फ़िनिश करके किचन में आ गई। अब लंच का टाइम है, तो याद होगा आपको मैंने ब्लैक चनों का सालन बनाया था, तो बस उसका जो थोड़ा-सा सालन था वो मेरा बच गया था, तो मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिया। मैंने कहा कि चलो किसी दिन ऐसा करूँगी कि ये डाल के और थोड़े से आलू डाल के ना मैं चावल बना लूँगी ना, तो अच्छे बन जाते हैं। तो मैंने कहा चलो फिर इस तरह से ये काम भी आ जाएगा। तो बस यहाँ पर फिर मैं जो हूँ वो थोड़े से मैंने आलू कट कर लिए, जो आलू तो आपको पता है बच्चों के ऑल टाइम फ़ेवरेट रहते हैं। तो अब चने भी जो हैं तो बस ये सालन डाल के तो मैं अच्छा सा पुलाव रेडी कर लूँगी और बस साथ साथ आप लोगों से गपशप भी हो रही है। और सबसे पहले तो आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर ऑलरेडी हैं और मेरे व्लॉग्स को वॉच करते हैं तो फिर बस लाइक किया करें और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें और प्यारा सा फीडबैक दिया करें कमेंट सेक्शन में आके कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं और अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। क्योंकि आज जो है ना मुझे असल में फ्रीज़र की भी क्लीनिंग करनी है, तो मैंने सुबह में ही ना जैसे काम वगैरह करके तो उसके बाद ही फ्रीज़र ओपन कर दिया था। मैंने कहा कि साथ साथ जो है मेरा खाना रेडी हो जाएगा और फ्रीज़र की इतनी देर ना जो आइस है वो मेल्ट हो जाएगी, तो फिर मैं जो है इजीली जो है बाकी के काम कर लूँगी। क्योंकि खाना तो मस्ट है ना, ये वाली टेंशन मुझे लगी रहती है अगर दूसरे कामों की तरफ हो जाऊँ कि अभी खाना रेडी करना है, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे। तो मैंने कहा चलो खाने वाले काम से फ्री हो जाऊँगी ना तो फिर ईज़िली जो है वो फ्रीज़र वगैरह क्लीन कर लूँगी ना। तो बस यहाँ पर मेरा जो पुलाव है वो रेडी है। तो माशाल्लाह से बस अब दम ओपन करते हैं, देखते हैं कि जो कैसा बना है हमारा ब्लैक चने और आलू वाला पुलाव। माशाल्लाह से देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और माशाल्लाह से देखे चावल भी बहुत अच्छे बने हैं। तो बस अब जो है खाना एंजॉय करेंगे। अच्छा आज अयान घर नहीं है ना, हालांकि वैसे भी जो है बच्चे स्कूल होते हैं, ट्यूशन मदरसा सब कुछ इनका है, लेकिन आज जैसे ये वो थी ना कि बच्चों की ऑफ़ थी और वो एक होती है दिल में कि चलो आज ऑफ़ है, बच्चों ने घर होना, और आज अयान नहीं है ना तो उसकी काफ़ी कमी जो फ़ील हो रही है। तो बस यहाँ पर खाना जो है वो रेडी है और हम लोग इंजॉय करेंगे। बस खाना वगैरह फ़िनिश करने के बाद तो मैं फिर आ गई थी अपने फ्रीज़र की तरफ। अच्छा देखें, इसको मैंने ओपन कर दिया था ना, सारी इसकी आइस जो है वो मेल्ट हो चुकी है और बस थोड़ी बहुत ही नीचे बाकी सब मेल्ट हो गई है। तो बस इसकी अब करते हैं अच्छे से क्लीनिंग। अच्छा मैं अगर यूँ कहूँ ना कि किचन जैसे हमारे घर का मेन पार्ट होता है ना, तो मेरे ख़्याल से तो किचन तो जो है ना वो लेडीज़ की ना लाइफ का भी मेन पार्ट है, क्योंकि सुबह उठते भी सबसे पहले वो किचन में आती हैं और सोने तक भी उनका किचन में ही काम होता है, क्योंकि जब तक वो अपने बेडरूम में जाना होता है वो आखिरी वक्त तक अपने किचन में ही होती हैं। तो बस फिर वहाँ से फ्री होते होते ही वो सोने के लिए भी जाती हैं। तो इसीलिए किचन, मैं तो कहती हूँ सारा दिन ही औरत का किचन में गुजर जाता है, कभी कुछ करो कभी कुछ करो। और जो वैसे भी छोटे छोटे काम इनको अगर साथ साथ करते रहो ना तो फिर इतना ज़्यादा मैस नहीं होते काम। और अगर हम इनको ज़्यादा लंबे अरसे के लिए छोड़ देते हैं ना कि अभी नहीं करेंगे बाद में, तो फिर ये जो है इनको वक्त भी ज़्यादा चाहिए होता है और इस तरह से जो है फिर हमें थकन भी हो जाती है। तो बस अगर ये साथ साथ ये सब काम होते रहें ना तो फिर ईज़ी रहता है, क्योंकि बच्चों को साथ साथ और फिर खाना वगैरह बनाना जैसे घर के दूसरे काम वगैरह करने होते हैं, तो फिर ये साथ साथ छोटे मोटे काम भी होते रहें ना तो ठीक रहता है। तो बस यहाँ पर अब मैं फ्रिज को अच्छे से कर रही हूँ क्लीन और सिर्फ फ्रीज़र को ही करूँगी, क्योंकि फ़्रिज को जो है ना वो मैं करती तो रहती हूँ साथ साथ, लेकिन ये कि फ़्रिज को किसी और दिन कर लूँगी अगर ज़रूरत होगी। वैसे तो मैंने उसके काफ़ी सारे जो हैं जैसे रख देते हैं हम लोग, बर्तन काफ़ी सारे होते हैं कि नहीं निकाल पा रहे होते, वो तो सारे मैंने सुबह में निकाल लिए थे। तो जैसे वो तो मेरी क्लीनिंग समझे है कि जैसे फ्रिज की ना,
तो लेकिन ये है कि साथ साथ उसको मैं क्लीन भी करती रहती हूँ। लेकिन फ्रीज़र का ये होता है कि इसको इतना ज़्यादा ओपन नहीं करते, तो इसमें ज़रा आइस हो जाती है और पता नहीं क्यों मुझे तो नहीं अच्छी लगती आइस। मैं तो कहती हूँ फ्रीज़र जो है ना क्लीन होना चाहिए। तो हालांकि लाइट का इशू जब होता है तो ये सही होता है कि अगर आइस होती है, जैसे हमने कोई चीज़ें वगैरह रखी हो ना। लेकिन ये कि मैं कहती हूँ कि फिर ज़्यादा जब आइस हो जाती है ना, फिर मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम वो निकालना पड़ता है और फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चे छोटे हैं तो फिर उनको भी टाइम देना होता है। तो इसीलिए मैं साथ साथ जो है ना फ्रीज़र को तो क्लीन करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पर मेरा जो अब फ्रीज़र है वो माशाल्लाह से हो गया, अंदर से भी पूरा मैंने क्लीन कर लिया और बाहर से भी ये डोर वगैरह भी। अच्छा, जालियाँ वगैरह तो मैंने इसकी जो थी वो वॉश की थी, लेकिन ये जो साइड वाले रैक है ये मैंने नहीं वॉश किए थे, क्योंकि ये साफ़ ही थे, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वॉश किए थे। बस इनको तो फिर मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया है और अब इनको जो है दोबारा सेट कर दूँगी। और जो फ्रीज़र से मैंने सामान वगैरह भी निकाला है तो उनको भी जो है अब सेट कर देती हूँ, ताकि ये काम भी जो है कंप्लीट हो जाए सारा। अच्छा, कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि जैसे कोई चीज़ हमने फ्रीज़ की होती है ना, तो बड़े दिल से फ्रीज़ करके रखी होती है और लाइट का इशू हो जाता है तो वो भी बड़ा नुकसान हो जाता है ना, जब कभी बड़ा कोई प्लान करके किसी चीज़ को हमने फ्रीज़ करके रखा हो, तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो वैसे मैं इतनी ज़्यादा ना अपनी चीज़ें फ्रीज़र में वो रखती नहीं हूँ कि जैसे कोई खाने पीने वाली ना, जैसे इस तरह की। तो ऐसी चीज़ें नहीं मेरी होती कि जो कुक करके मेरी जो रखी हुई हो ना, जिनका मुझे ख़तरा हो इस तरह की, क्योंकि साथ साथ पकता है और साथ साथ जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो इतना ज़्यादा मुझे इशू होता नहीं है। जैसे मैंने चनों का सालन था तो मैंने रखा था, तो उसका मैंने आज पुलाव बना लिया, तो मैं इतना ज़्यादा लंबे लंबे अरसे तक ना चीज़ों को नहीं रखती फ्रीज़र में। तो इस तरह सही रहता है। अच्छा, वैसे जब हम लोग अपने घर वाली हो जाती हैं तो हम कितनी समझदार हो जाती है, कोशिश होती है हमारी कि हम जो है ना किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। तो बस शायद अल्लाह ताला ख़ुद ही समझ बूझ दे देता है। बस यहाँ पर अंदर से तो हो गया क्लीन, और असल में जो मेरा फ्रिज है ना, इसका जो ये आउटडोर है ना, इसका ग्लास वाला है, तो ये इस पे जब हाथ लगते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा इस पे फ़ील होते हैं। तो ये तो जो है ना काफ़ी ज़्यादा फिर हो जाता है, ऐसा लगता है काफ़ी हो रहा है ना गंदा, और फिर इसीलिए मैं इसको भी करती रहती हूँ। लेकिन अभी मैंने इसको क्लीन किया है ना, तो बार बार हाथ लगे, तो मैंने कहा चलो इसको बाहर से भी पूरा ना क्लीन कर लूँ। तो क्योंकि फिर इस पे ना निशान भी ऐसे आ जाते हैं और वो बहुत बुरे लगते हैं। तो बस देखिए माशाल्लाह से जब कोई काम बंदा शुरू कर लेता है ना, तो फिर वो कंप्लीट हो जाता है। बस जब मैं शुरू कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि अब मैंने इधर खाना भी बनाना है और ये भी कर लिया है काम। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के देखे शुरू हुई और काम हो गया ना कंप्लीट माशाल्लाह से। तो बस अब ऊपर वाला तो कर दिया है मैंने डोर क्लीन, अब नीचे वाला भी डोर क्लीन कर लेती हूँ, ताकि अच्छा इस पे सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि बच्चे हैं ना, तो बच्चों के हाथ बार बार लगते हैं। तो फ्रीज़र को तो जैसे मैं खुद ही ओपन कर रही होती हूँ, कोई और नहीं, तो बच्चे, ये है कि नीचे वाला जो है वो बच्चे भी ओपन करते हैं, तो इसलिए इस पे हो जाते हैं ज़्यादा निशानात बन जाते हैं ना। तो बस ये है कि चलो मैं इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो बस चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो ये वाला काम हो गया है। आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे फ्रिज की क्लीनिंग करते हैं, जैसे फ्रिज और फ्रीज़र की साथ क्लीनिंग कर लेते हैं पूरे की, या फिर आप लोग भी मेरी तरह पहले फ्रीज़र की करते हैं एक दफ़ा और फिर बाद में फ्रिज की। अच्छा देखें, यहाँ पर मेरा सब कुछ तो हो गया क्लीन, और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई थी फ्रिज में। ये फ़ायदा हो जाता है, बच्ची कुछ चीज़ें भी ख़त्म हो जाती हैं तो ये गिलास था, तो चलो मैं थक भी इतनी गई हूँ, मैं बैठ कर जो है फ़्रेश होती हूँ, अपनी कोल्ड ड्रिंक इंजॉय करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के जिस काम की भी प्लानिंग थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वो सब काम हो गए कंप्लीट और मैं हो गई हूँ फ्री। तो अब बैठकर मैं आराम से अपनी कोल्ड ड्रिंक करती हूँ इंजॉय और फ्रेश होती हूँ। ये थी मेरी आज की रूटीन, आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो फिर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।